ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दुष्यंत शकुंतला चरित्र को हम पढ़ रहे हैं और उसके माध्यम से जो व्यवहारिक शिक्षाएं हैं उनको जानने समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। पिछले प्रसंग में पुत्र के लिए पिता की महत्ता और पिता के लिए पुत्र की क्या महत्ता होती है, जातकर्म संस्कार कैसा होता है, बच्चे को जन्म देते समय पत्नी की पति के प्रति अभिलाषा और पिता के द्वारा पुत्र को गोद में लेकर के कैसे भाव वहाँ प्रकट किए जाते हैं, उन भावों पर हमने चर्चा की। साथ में हमने चर्चा की झूठ बोलने को लेकर के कि आखिर व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है, कौन बोलता है। स्त्रियां भी झूठ बोलती हैं और पुरुष भी झूठ बोलते हैं, पर झूठ बोलने के सबके कारण अपने अपने होते हैं। इसके पश्चात चर्चा चली थी दोष दर्शन पर, तो अब इसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे। मनुष्यों में गुणग्राह्यता का भाव बहुत कम देखा जाता है और दोष दर्शन का भाव बहुत अधिक मात्रा में देखा जाता है। व्यक्ति का स्वभाव कुछ इस प्रकार का है कि व्यक्ति यदि 90 प्रकार के उपकार कर चुका हो, अच्छा कार्य कर चुका हो, अच्छा व्यवहार कर चुका हो, प्रमादवश रजोगुण के प्रभाव से, तमोगुण के प्रभाव से, अविद्या से ग्रस्त होकर के किसी संस्कार के उदय होने पर, किसी प्रकार का आलंबर आ जाने पर, वही व्यक्ति अगर छोटा सा दोष, त्रुटि, अव्यवहार आदि कर दे तो मनुष्यों का दृष्टिकोण ऐसा है कि 90 किए हुए उपकार, श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ स्वभावों को व्यक्ति भूल जाता है और एक ही जो व्यर्थ का विषय है उसको लेकर के व्यक्ति मामले को तूल दे देते हैं और तिल का ताड़ और राई का पहाड़ व्यक्ति बना देता है। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है, इसकी समीक्षा हम शास्त्र के अनुसार करें। यहाँ पर महर्षि व्यास देवी शकुंतला के मुख से कहला रहे हैं कि जो व्यक्ति दोष देखता है वो सुअर है। अब आश्चर्य की बात है कि ऐसा कहने वाली कौन है? देवी शकुंतला है। और स्त्रियों के अंदर ये भाव देखा जाता है कि वे दोष पहले देखती हैं, निंदा चुगली पहले करती हैं, बुराइयां करने में वो एक्सपर्ट होती हैं, संदेशवाहक हैं, कम समय में बहुत सारा संदेश जो है वो फॉरवर्ड कर देती हैं, पूरे मोहल्ले को, पूरे नगर को, पूरे ग्राम को बताने में वो मशगूल होती हैं, प्रसिद्धि उनको प्राप्त हो चुकी होती है। लेकिन यहाँ पर एक माता ही स्वयं जो हमारी प्रतिनिधि है मातृशक्ति की, उनका नाम है शकुंतला, और वो स्वयं कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि व्यक्ति को दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। तो एक माता अगर उपदेश करे तो पुत्र और पुत्रियों को वह समान रूप से अपनाना चाहिए, यानी स्त्री और पुरुषों को समान रूप से अपनाना चाहिए। होता क्या है कि देखा जाता है वक्ता कौन है। यदि स्त्रियों के विषय में पुरुष बोलता है तो स्त्रियां बोलते हैं कि ये हमारे अधिकारों का हनन है, ये पुरुष प्रधान समाज है और फेमिनिस्ट चल पड़ता है, फेमिनिज्म चल पड़ता है। लेकिन अगर वहीं पर महिलाओं के हित की बातें अगर महिला करे तो फिर लोग गंभीरता से सुनते हैं। ऐसे ही पुरुषों के हित की बातें अगर पुरुष करें तो लोग गंभीरता से सुनते हैं। और अगर ये कहा जाए कि ना भाई ये तो क्रिटिसाइज करते हैं, हमको दबाना चाहते हैं, तो लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है। स्त्रियां पुरुषों के लिए बोलें तो पुरुषों का ईगो हर्ट हो जावे, और पुरुष अगर स्त्रियों के लिए बोलें तो
स्त्रियों का ईगो हर्ट हो जावे। अब इतनी मूर्खता भरी पड़ी है कि वह जो है उपेक्षा करने में भी बाज नहीं आते। माताओं के अंदर एक बहुत बड़ी उपेक्षा करी गई है भगवान श्री रामचंद्र जी की। कई लोगों से मेरा मिलना हुआ, कई युवतियों से, नव विवाहिताओं से। उन्होंने मेरे सामने प्रश्न किया कि माना कि भगवान श्री राम हैं, पर मुझे ये बात बिल्कुल भी पची नहीं कि उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग क्यों करा दिया, उनको अपनी पत्नी पर ट्रस्ट क्यों नहीं था। और वो सारा प्रसंग जो है मेरे हृदय से श्री रामचंद्र जी के प्रति जो अपार श्रद्धा थी, उस श्रद्धा को समाप्त कर देता है। माना कि हम आस्तिक हैं, माना कि हम राम भक्त हैं, पर एज ए पत्नी मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें, तो मैं राम को उस प्रकार से स्वीकार नहीं सकती। फिर इसी प्रकार से आगे बातें आती हैं कि ठीक है, माना कि आचार्य चाणक्य ने चक्रवर्ती सम्राट बना दिया चंद्रगुप्त को, पर आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के विषय में जो बात कही, मैं इसलिए आचार्य चाणक्य को स्वीकारना थोड़ा कम पसंद करती हूँ। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं कि माना कि आदि गुरु शंकराचार्य ने धर्म की ध्वजा लहराई थी और हमको जैन बौद्ध होने से बचाया था, हमें सनातन धर्म में रखा, पर उन्होंने हमारे लिए कह दिया कि तुम्हें शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैं शंकराचार्य जी से इत्तेफाक रखती हूँ, उन्हें पसंद नहीं करती। माना कि बाबा तुलसी ने भक्ति मार्ग की अलग जगाई, जिस दौर में लोग संप्रदायवाद की आंधी में झुलस रहे थे, लोगों के अंदर बहुत वैचारिक मतभेद थे, एक छत्र के नीचे लोग आते नहीं थे, छुआछूत का बोलबाला अधिक था, जहाँ पर मुगलों से लड़ना प्राथमिकता थी, लेकिन उसको भी व्यक्ति छोड़ दे रहा था। और माना कि उस समय उनकी कृपा से भक्ति का वाद का संचार हुआ, सनातन धर्म को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ, लोगों के अंदर ईश्वर भक्ति आई, आस्तिकता के भाव आए। पर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी बाबा तुलसी की चर्चाएं जो है मुझे स्वीकार्य नहीं आई। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वक्ता ने किस परिप्रेक्ष्य में, किस भावना को ध्यान में रख करके बात कही, उस बात को ध्यान में ना रख करके अपने तरीके से मन माना अर्थ निकाल करके और क्रिटिसिज्म या निगलेक्ट कर देना, ये मातृशक्ति के द्वारा आरंभ हुआ। मैंने आपको क्रमशः नाम बता दिए, और श्री रामचंद्र जी भी टारगेट पर हुए और बाबा तुलसी भी टारगेट हुए, सब टारगेट पर रहे। बोले क्यों? कि तुमने हमारे लिए क्यों बोला। मैं आशा करता हूं कि अब देवी शकुंतला आपके लिए बोल रही हैं, और वो तो आपके ही वर्ण की हैं, आपके ही धर्म वाली हैं, तो निश्चित रूप से आप उनको टारगेट नहीं करेंगे। पर जिन पूर्वजों के विषय में मैंने कहा, उद्धरण दिए, चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रहे हों, आचार्य चाणक्य, महात्मा शंकराचार्य और बाबा तुलसी रहे हों, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छे व्यक्ति रहे, और इनके विषय में ये केवल मात्र भ्रम फैलाया गया। वस्तुतः उनके जीवन में ऐसा कुछ रहा नहीं। खास तौर से विशेष रूप से अगर नाम लेना चाहूँ तो आचार्य चाणक्य, भगवान श्री रामचंद्र जी और बाबा तुलसी, वो स्त्री के प्रति उतनी उपेक्षा भाव नहीं रखते थे, पर जैसा प्रस्तुतिकरण किया गया, भाव दूसरे रहते हैं कि क्यों उनके प्रति रूमर्स फैला दिए जाएं ताकि उनसे होने वाले लाभों से लोगों को वंचित कर दिया जावे। और अगर किसी ने भावावेश में मान लीजिए कोई दो पंक्तियां लिख ही दी, स्त्री शूद्र वेदो न अधीयताम, या कुछ लिख ही दिया है, तो उसके थोड़े कारण पर विचार कर लो। क्या वो आपके कट्टर विरोधी है, क्या वैरी है, क्या उन्होंने आपके हित के लिए कुछ बातें नहीं की हैं, तो थोड़ा और विचार करके देख लो। तो यहाँ पर गुणग्राही और दोष दर्शन का प्रसंग चल रहा है, और यहाँ पर सबसे बड़ा जो आईना दिखा रही है वो मातृशक्ति दिखा रही है। और मातृशक्ति क्या कह रही है, उन 3 वचनों को हम पहले सुनते हैं। मूर्खो ही जल्पताम पुंसाम श्रुत्वा वाचा शुभाशुभ अशुभम वाक्यम आदत्ते पुरुषम एव सुकरः प्राज्यास्तु जल्पताम पुंसा श्रुत्वा वाचा शुभाशुभ गुणवद वाक्यम आदत्ते हंसा क्षीरम इवाम्भसः अन्यान परिवदन साधुर यथा ही परितप्यते तथा परिवदन अन्यास्तुष्टो भवति दुर्जनः। तो इन 3 श्लोकों की हम चर्चा करते हैं। प्रथम श्लोक में कहा कि जो व्यक्ति मनुष्यों के परस्पर वार्तालाप को सुन करके, व्यवहार को देख करके, अगर केवल उसमें
भली बातों को छोड़ करके और बुरी ही बातों को ग्रहण करता है, उस व्यक्ति के अंदर उसके गुण, उसके कर्म, उसके स्वभावों में केवल और केवल दोष ही देखता है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति मनुष्य के रूप में सुअर का अवतार है, वो सुअर की वृत्ति वाला है। क्योंकि सुअर का स्वभाव क्या होता है? गंदगी पर बैठना, गंदगी को खाना और गंदगी में रहना, ये सुअर का स्वभाव होता है। और आगे कहा, और इससे इतर जो विद्वान लोग होते हैं वो दूसरे मनुष्यों के परस्पर वार्तालाप को देख करके, वक्ताओं के उपदेशों को सुन करके, उनके शुभ और अशुभ वचनों को सुन करके उनमें से केवल गुणयुक्त बातों को ही ग्रहण करते हैं। यानी वक्ता है, व्यक्ति है, व्यवहार है, उसका गुण भी देखा, कर्म भी देखा, स्वभाव भी देखा, लेकिन वो कैसे हैं? कुछ उनके शुभ हैं और कुछ उनके अशुभ हैं। अशुभ गुण भी हैं, अशुभ कर्म भी हैं और अशुभ स्वभाव भी हैं। उनके द्वारा दिया गया वक्तव्य कुछ कुछ अशुभ भी है। परंतु यहाँ पर कौन है? विद्वान है। श्रोता कौन है? विद्वान है। तो वो क्या कर रहा है? उसमें से केवल गुणयुक्त भली भद्र बात को ही वो ग्रहण कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? बोले हंस के समान है। हंस क्या करता है? जैसे पानी को अलग कर देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है। और इसके बाद एक तीसरी स्थिति दी, एक दुष्ट की बात कही और तीसरी सज्जन की बात कही, कि जब अच्छे पुरुषों की निंदा होती है तो ऐसे अवसरों पर लोग लाभ उठाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। जब निंदा होती है तो प्रसन्न हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब साधु पुरुषों की निंदा होती है तो वो संतप्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो दुष्ट जो है, दुष्ट संतुष्ट होता है और सज्जन संतप्त होता है, दुखी होता है। तो ये तीनों बातें यहाँ पर कही हैं। अब कुछ दृष्टांतों के माध्यम से गुणग्राही और दोष दर्शन के प्रसंग को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो एक बहुत अच्छा अभी ज्वलंत विषय है, उस ज्वलंत विषय को हम दृष्टांत के रूप में यहाँ पर रखते हैं, संकेतात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति एक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहता है और कार्यक्रम के आयोजन में वो ऐसे वक्ता को बुलाना चाहता है जिसकी प्रसिद्धि समाज में अधिक है, युवा वर्ग जिसे बहुत ज़्यादा फॉलो करता है और YouTube पर भी उसका अच्छा खासा प्रभाव है और वक्तव्य शैली उसकी बड़ी प्रभावशाली है। ऐसे वक्ता को बुलाने की इच्छा रख रहा है आयोजक मंडल। अब आयोजक मंडल उस वक्ता से बात करता है और कहता है, जी हम ऐसा ऐसा 3 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का कार्यक्रम रख रहे हैं। तो निश्चित रूप से आयोजक पूछता है, जी आपकी दक्षिणा क्या है? अब कुछ वक्ता ऐसे होते हैं जो दक्षिणा के विषय में नहीं कहते हैं और कुछ वक्ता ऐसे होते हैं जो दक्षिणा के विषय में कह देते हैं। तो मान लीजिए किसी ने कह दिया, जी मैं 21,000 रुपये लूँगा 3 दिन के, किसी ने कह दिया 31,000, किसी ने 51,000, तो किसी ने 1 लाख कह दिया। भाई आपने पूछा इसलिए बता दिया। और उसने अपने मार्ग व्यय के विषय में भी आपको बता दिया कि आप थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा। आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं कि बताओ आजकल तो आर्य विद्वान जो है वो दक्षिणा मांगने लग गए हैं। तो अब आप थोड़ा सा इसका विचार करके देखें कि ऐसे विद्वान को बुलाने की इच्छा किसकी थी? आपकी थी। आप ससम्मान उसे बुलाना चाह रहे थे या उसका आप अपमान करना चाह रहे थे? पहले आप अपने विषय में विचार करो कि आप क्या कर रहे हैं। आपने दक्षिणा पूछी है तभी तो उसने दक्षिणा बताई है। आप ना पूछते वो ना बताता। और अगर आपको वो व्यक्ति पसंद नहीं था तो आप क्यों ही बुलाना चाह रहे थे? अब आपको एक सेलिब्रिटी भी चाहिए जिसके अच्छे फैन फॉलोइंग हो, अच्छा संत चाहिए, अच्छा सन्यासी चाहिए जिसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा हो, और आप उसका यथोचित सत्कार भी ना करें। सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। अब आप उसका यथोचित सत्कार भी नहीं कर रहे हैं। आपने कुछ पूछ लिया है तो उसने बता दिया है, तो भाई उसने क्या ही अपराध कर दिया है? उसने बता दिया है तो आपने पूछा इसलिए उसने बता दिया।
अब अगर आपको लगता है कि आपके देने का सामर्थ्य नहीं है तो उस बात को आप सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं? और फिर आप क्रिटिसाइज करते हैं कि प्रचारक तो लेखराम के जैसे होने चाहिए, प्रचारक तो महात्मा हंसराज के जैसे होने चाहिए, महात्मा मुंशी राम जी के जैसे होने चाहिए, गुरुदत्त जी जैसे होने चाहिए। भाई वो जिस दौर में थे उस दौर में आप तो नहीं थे ना, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। उस समय के लोगों की स्थितियां अलग थीं, आज के लोगों की स्थितियां अलग हैं। उस समय के लोगों की आशाएं अभिलाषाएं अलग थीं, आज के समय के लोगों की आशाएं अभिलाषाएं अलग हैं। और आप हर किसी को लेखराम क्यों बनाना चाहते हैं? हर किसी को महात्मा हंसराज क्यों बनाना चाहते हैं? हर किसी को आप महात्मा मुंशीराम क्यों बनाना चाहते हैं? क्या आप समकालीन यजमान बनने के लिए तैयार हैं क्या? क्या आप उस समकालीन सेवक बनने के लिए तैयार हैं क्या? आपको तो समकालीन बनने के लिए तैयार नहीं हो, पर उसको पुराना बनाने के लिए आप क्यों बैठे हैं? क्या चाहते हैं? बोले जी नहीं, वो तो सिंगल है, अगर वो विवाह कर लेते या विवाह हो चुका होता या परिवार होता तो उनका दक्षिणा मांगना ठीक था। भाई ये निर्धारित करने वाले आप कौन होते हैं? आप उसे अपनी दक्षिणा दीजिए, वो उसकी श्रद्धा है, वो उसकी व्यवस्था है कि वो किसे देगा और किसे नहीं देगा, वो उस धन का कैसे प्रयोग करेगा, ये आप उसके जीवन का निर्धारण करने वाले आप कौन होते हैं? तो ये आप अपने व्यवहार पर विचार करें कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने ही एक विद्वान का, एक वक्ता का, एक प्रचारक का आप अपमान कर रहे हैं। अच्छा, आपका व्यवहार आर्योचित है, आपका न्यायोचित व्यवहार है। स्वयं का तो देखें व्यवहार, स्वयं कैसा कर रहे हैं। और आपको तो अगर प्रचार कराना ही है तो किसी भी फिर साधु संत को ही बुला लो, साधारण व्यक्ति को बुला लो। आपके समाज में पुरोहित हैं, आप उन्हीं से करा लो ना। क्या वो बातों को कहना नहीं जानते? क्या वो बातों को बताना नहीं जानते? वो भी तो जानते हैं, पर आपको तो सेलिब्रिटी चाहिए। अब सेलिब्रिटी के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? आपको तो प्रसिद्ध व्यक्ति चाहिए। आपको अपनी ऐषणाएं पूरी नहीं करनी है क्या? बड़ा सा बैनर लगा करके, बड़ा सा फोटो लगा करके, देखो हमने फलाने वक्ता को बुलाया, फलाने वक्त्री को बुलाया। तो आप अपने ऊपर भी विचार करें, चिंतन करें। हमारे यहाँ एक रामकथा वाचिका आई थी शिवपुरी में, हमने उनको 2,21,000 रुपये दक्षिणा दी। लोगों ने ऐसे मुंह किया, हाँ 2,21,000? मैंने कहा हाँ, अभी तो कम था। हमारे वक्ताओं को 11-11 लाख रुपए दक्षिणा मिलनी चाहिए, 21-21 लाख दक्षिणा मिलनी चाहिए। क्यों? क्या आर्य समाज में लोग गरीब हैं, निर्धन हैं, असहाय हैं? क्या लोगों के अंदर सामर्थ्य नहीं है? सब सामर्थ्य है। ये बड़ी बड़ी दक्षिणाएं क्या केवल ये कथाकार ही लेंगे क्या? ये भागवत वाले ही लेंगे क्या? मठाधीश ही लेंगे क्या? आपके वक्ताओं का वैसा वैभव नहीं बन सकता क्या? आपके वक्ता धन से संपन्न नहीं हो सकते क्या? अरे आपके वक्ता, आपके प्रचारक, आपके उपदेशक, आपके आचार्य यदि अर्थ से संपन्न होंगे तो निश्चित रूप से वो क्या ही करेंगे? वो कहीं ना कहीं उसका धर्मार्थी तो प्रयोग करने वाले हैं। किसी गौशाला में लगाएंगे, किसी गुरुकुल में लगाएंगे, कोई अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। आप क्या चाहते हैं वो वक्ता बेचारा आपके समाज में आकर के इतनी दयनीय दशा हो जाए कि वो विवाह करना चाहे तो विवाह भी ना करे, और विवाह हो गया हो तो बच्चे पैदा करने में उसे तंग परेशानी हो जावे। अब वो वक्ता तो बोलता है कि 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए, 10-10 बच्चे पैदा करना चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश का उपदेश देता है, पर खुद बेचारा एक ही करे। क्यों? कि अर्थ से तुमने उसको तंग कर रखा है। अब तुम अपने बच्चों को मॉडर्न स्कूल में पढ़ाओ, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ, सब में पढ़ाओ, और वो बेचारा सरकारी स्कूल में पढ़ाए, अपने ही परिवार का गला घोंट दे। उस वक्ता, उस प्रचारक, उस पुरोहित का नाश कौन कर रहा है? उसका नाश तो आप स्वयं कर रहे हैं। और ऐसे में अगर व्यक्ति अर्थ से संपन्न हो सकता है, होना चाहता है और उसका सामर्थ्य है, तो आप उसकी संपन्नता देख करके क्यों चिढ़ रहे हैं? आप अपना आकलन करो ना कि आपको भी तो दशांश दान देना था धर्मार्थ। क्या आपको बार बार अवसर मिल रहा है क्या? आपको तो बार बार अवसर नहीं मिल रहा। ऋषि दयानंद बोलते हैं दशांश दान दो,
तो आप उधर लेखराम तो बनाना चाहते हैं, मुंशीराम बनाना चाहते हैं, हंसराज बनाना चाहते हैं, आप दशांश दान कब दोगे ये बताओ? अपने धन का सुपात्र को सदुपयोग कब कराओगे? पर आपको अपनी तरफ नहीं देखना है, अपना व्यवहार नहीं देखना है, लेकिन आपने दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना है। तो मैं यहां पर किसी वक्ता के पक्ष में नहीं हूं और किसी आयोजक के पक्ष में नहीं हूं, ना ही किसी के विपक्ष में हूं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि ये आपका जो एक तरफा व्यवहार है, ये एक तरफा व्यवहार ठीक नहीं है। यानी दूसरे के दोष तो देख रहे हैं, दूसरे का, वो देवी शकुंतला कह रही है कि हे राजन, तुम दूसरे का राई के बराबर, सरसों के दाने के बराबर दोष देख करके गाना गाते हो, और खुद के बेल के वृक्ष के समान, जैसे बेल का फल होता है इतना बड़ा, अपने बड़े बड़े दोषों को आप नहीं देखते। तो जो व्यक्ति किसी वक्ता, किसी विद्वान, किसी कार्यक्रम, किसी आयोजन, किसी फंक्शन, किसी सामाजिक कार्यक्रम, किसी धार्मिक कार्यक्रम, किसी राजनीतिक कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम में जाकर के व्यक्ति दोष देखता है, कमियां देखता है, तो वो कौन है? सुअर वृत्ति का है। आप ऐसे सुअर की प्रजाति के लोगों को निश्चित रूप से कहां पर देख रहे होंगे? टीवी पर देखते होंगे। कोई भी योजना निकले उसका पहले से नंगा नाच करना है, इनने धरना देना है, ये विधेयक लागू नहीं होना चाहिए, ये योजना नहीं चलनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो सुअरों की फौज भरी पड़ी है। अब सुअरों की फौज भरी पड़ी है, सुबह से समाचार पत्र निकालोगे, शाम तक समाचार पत्र देखोगे, सुअर ही सुअर दिखाई देंगे, तो सुअर ही बनोगे। बिल्ली के जैसा स्वभाव लोगों का है ना, खुद के हिस्से में तो सत्ता ही नहीं है, तो जो सत्ता पर काबिज हो गए उनको सत्ता पर बैठने मत दो, और उनकी जो कल्याणकारी योजना है उसमें दोष ढूंढते फिरो। क्यों? दोष देखना हमारा धर्म है। बोले हम विपक्षी लोग हैं, हमारा काम ही यही है। भाई तुम दोष ढूंढ करके नाश कर रहे हो। कल्याणकारी योजनाओं में आपको सहयोग देना चाहिए, साथ देना चाहिए। अगर निश्चित रूप से उनकी योजनाएं बेकार हैं तो उन बेकार योजनाओं का विरोध करो। अब आप विपक्ष में बैठ करके दूसरे में दोष देख करके और दोषों को कहते कहते आपकी स्थिति दोषयुक्त हो चुकी है। अब ना तो यह पता चलता कि आप सही योजनाओं का विरोध कर रहे हैं या गलत योजनाओं को विरोध कर रहे हैं। लोग ये मान लेते हैं इस व्यक्ति का काम ही है विरोध करना, इसलिए दोष देखने वाले को ही दोषी मान लिया जाता है और व्यक्ति वो दोषी हो जाता है। सुअर की वृत्ति जो है, सुअर में जैसे मैंने बताया कि सुअर खाएगा गंदा, रहेगा गंदा और ढूंढेगा गंदा। तो जब ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है तो सुअर को क्या बोलते हैं? ये गंदा है, इससे दूर रहना। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है दोष दर्शन का, उसको यहां बुराई, यहां बुराई, यहां बुराई, यहां बुराई, सब जगह जैसे बुराई बुराई ही दिखती है। जब वो दूसरे की बुराई देखता चला जाता है, दूसरे में दोष देखते चला जाता है, उन बुराइयों उन दोषों को कहते हुए चला जाता है और अपने आप को सत्यवादी मानता है, अपने आप को निर्दोष मानता है, अपने आप को दूध का धुला मानता है, वो ऐसा अहंकार में मानता है। पर ध्यान दीजिएगा, बहुत प्रैक्टिकल बात है, जो व्यक्ति दूसरों में दोष देखता है वो स्वयं दोषयुक्त हो जाता है और लोग कहते हैं कि इससे दूर रहना, ये दोषयुक्त व्यक्ति है। यानी दूसरों में दोष देखते देखते आप स्वयं कौन हो गए? दोषी हो गए। यानी सुअर गंदगी खा रहा था और लोगों ने सुअर से दूरी बना ली, बोले ये गंदा व्यक्ति है, गंदा पशु है। ऐसे ही लोगों ने विपक्ष से दूरी बना ली, बोले इनका तो काम ही ऐसा ही है। तो ऐसे ही आप अपने आसपास थोड़ा झांक करके देखें। बहुत सारे लोग हैं, कभी कभी विद्यार्थी भी ऐसा कर देते हैं, वो सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान नहीं देते और वो धारा से विपरीत जाकर के, पटरी से उतर करके एक नया ही प्रश्न पूछते हैं, नई शंका उठाते हैं, नई जिज्ञासा उठाते हैं, ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम कितने तार्किक हैं। भाई तुम पटरी से नीचे उतर गए हो, तुम प्रसंग से बाहर चले गए हो और तुम उसमें केवल बुराई ढूंढ रहे हो। यानी अभी आपको आत्म मंथन करने की आवश्यकता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो ऐसे दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। दोष दर्शन तो करो यदि आप दोषों को ठीक कर सको और स्वयं निर्दोष हो।